Students, we are seeing class 6 science chapter number 11, that is light, shadows and reflection. Okay, we have finished theory part of this lesson. Now we are going to solve exercise that is based on this chapter from NCERT textbook. Okay, let us see question number 1. See, what is first question? Rearrange the boxes given below and make a sentence that help us to understand opaque object. Okay, अभी यहाँ पे क्या दिए हैं आपको, छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो वर्ड्स को कंबाइन करके आपको सेंटेंस बनाना है जिसके ऊपर ओपेक ऑब्जेक्ट की कोई तो भी प्रॉपर्टी बेस्ड है. देखो पहले बॉक्स में OWS, AK, ओपेक, UEO, BJEC, TS, M, SHAD. अभी आप केयरफुली देखो, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. ओपेक का स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, OPAQ, ये हो जाएगा 1. Q, ओपेक का स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आपको UE चाहिए, है ना, जो यहाँ पे है, दैट विल बी सेकेंड. ओपेक और O मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट वर्ड है ना. OBJEC, ये हो गया आपका थर्ड बॉक्स. ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट्स 4. उसके बाद में M है, M के आगे क्या आना चाहिए, OWS, SHAD की AKE, M के आगे आएगा AKE, बाद में शैड, और ये 7 नंबर का बॉक्स. ठीक है, आपको सेंटेंस क्या मिलेगा, देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज. ठीक है, सेंटेंस लिखो, उसके नीचे पूरा का पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट मेक्स शैडोज. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. राइट दिस इन योर नोटबुक एंड लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन. आपको आपके टेक्स्ट बुक में कई सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है. ओके, एंड बोला है आपको कि क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. इसमें से हमें पता है ओपेक मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पूरा पास होता है, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें से सम अमाउंट ऑफ लाइट इज पास्ड, ल्यूमिनस जो लाइट खुद इमिट करता है, और नॉन ल्यूमिनस जो लाइट इमिट नहीं कर सकता. ओके, इसमें सबसे हमने क्या किया, हमने 5 अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे ड्रॉ कर ली. पहले टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करो. अगर आप ये पूरा का पूरा वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हो तो भी चलेगा. इन दिस वे, एक सेक्शन, दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, उसके बाजू में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, और उसके बाजू में नॉन ल्यूमिनस का. अभी मेरे पास पेज पे जगह कम थी तो मैंने क्या किया, पहले ओपेक. आप अगर लिस्ट देखोगे तो आपको ओपेक ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसमें. ओके, अभी देखो तो ये क्वेश्चन, ए पीस ऑफ रॉक, ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ए मिरर, ए वुडन बोर्ड, ए सीडी, एन अम्ब्रेला, ए वॉल, ए शीट ऑफ पेपर, ऑल दीज आइटम्स आर ओपेक. नीचे भी है, ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड, वायर, मेश, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक. दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ठीक है, और देखना इधर के साइड में जो मैंने केरोसिन स्टोव लिया है नॉन ल्यूमिनस में, वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट में आएगा क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं हो सकता. मून भी ओपेक ऑब्जेक्ट में आएगा, वॉल भी ओपेक, और वॉल और अम्ब्रेला तो खैर हमने लिखा हुआ है. तो ये लिस्ट में आपको केरोसिन स्टोव भी ऐड करना है और मून भी ऐड करना है. ठीक है, किसमें, ओपेक ऑब्जेक्ट के लिस्ट में. चलो सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट्स लिख लिए अपन ने. अभी मूव करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में देखो क्या क्या आएगा, एयर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ए शीट ऑफ प्लेन ग्लास. प्लेन ग्लास जो अपना होता है ना, एक ग्लास अगर आपने कंसीडर किया तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और सेलोफेन शीट, सेलोफेन मतलब जो हम बुक को कवर लगाते हैं ना, जो प्लास्टिक का पेपर होता है, देखो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से आपको बुक के ऊपर के लेटर्स वगैरह दिखते हैं, वो मटेरियल को सेलोफोन शीट बोला जाता है. दैट इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है,
ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स नोटबुक के अंदर लिख लो। उसके बाद में आएंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। अभी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में देखो क्या क्या आएगा, स्मोक, आपका जो धुआं है, दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। फॉग जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेंस है ना तो उसमें से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, कई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो फॉग बहुत ज़्यादा है और उसमें स्मोक भी अगर ऐड है तो वो बन जाता है ओपेक, उसमें से लाइट पास नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉर्मल अपना स्मोक है या नॉर्मल फॉग अगर अपना है तो उसमें से धुंधला धुंधला सा हमें दिखता है। देखो दिन के समय में स्कूटर्स वगैरह लाइट ऑन रखते हैं तो थोड़ा बहुत लाइट उसमें से पास होता है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, पूरा का पूरा ओपेक भी नहीं होता, ठीक है। और शीट ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन का पेपर होता है उसमें से देखो आप कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से पास होता है, लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट एयर जैसा या वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपको मिलता है क्या उसमें, पॉलीथीन में? तो नहीं। तो ये आप किस में डालोगे, ट्रांसल्यूसेंट में डालोगे। तो ट्रांसल्यूसेंट में आएगा आपका सीडी, फॉग और शीट ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। इसके बाद में चलो चलते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास। अभी देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो लाइट खुद इमिट करता है, जिसमें से लाइट बाहर निकल रही है। तो इसमें देखो क्या है, ए लाइटेड फ्लूरोसेंट ट्यूब, एक फ्लूरोसेंट ट्यूब जो लाइटेड मतलब ऑन है, लाइट उसमें से इमिट हो रहा है, देन इट इज ल्यूमिनस। द फ्लेम ऑफ ए गैस बर्नर, सिर्फ गैस बर्नर नहीं है, उसकी फ्लेम भी दिख रही है आपको, तो ये फ्लेम वाला पार्ट जो है दैट इज ल्यूमिनस। सन ल्यूमिनस है। और फायर फ्लाई पता है ना, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जिसके पूंछ में से लाइट बाहर निकलती है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वॉट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में कौन आएगा, आप ऊपर के तीनों एग्जाम्पल देखो, तीनों चारों एग्जाम्पल उसमें आपको लाइटेड है, वो उसमें से लाइट बाहर निकल रहा है, ये आपको क्लियर कट बताया है ना। केरोसिन स्टोव के बारे में वैसे कुछ उन्होंने बताया नहीं, स्टोव ऑन है, उसकी फ्लेम चालू है, सॉरी ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, केरोसिन स्टोव को हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। मून भी नॉन ल्यूमिनस है, ओके, वॉल नॉन ल्यूमिनस है, अम्ब्रेला नॉन ल्यूमिनस है। तो क्या पूरे लिस्ट में सिर्फ इतने ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं? नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स आपने ओपेक की लिस्ट में लिखे हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्ट आप नॉन ल्यूमिनस में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। पीस ऑफ रॉक नॉन ल्यूमिनस है, ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम नॉन ल्यूमिनस है, मिरर, वुडन बोर्ड, सीडी, अम्ब्रेला, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, वायर मेश, ये सारी चीज़ें आप किस में डाल सकते हो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एयर भी नॉन ल्यूमिनस है, वाटर भी नॉन ल्यूमिनस है, शीट ऑफ प्लेन ग्लास नॉन ल्यूमिनस है, सेलोफेन शीट नॉन ल्यूमिनस है, स्मोक नॉन ल्यूमिनस है, फॉग नॉन ल्यूमिनस है, शीट ऑफ पॉलीथीन भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये सारे एलिमेंट को मतलब जो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला क्लासिफिकेशन हमने उनको किस बेसिस के ऊपर किया, ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है, इसके बेसिस के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स को आपको डिवाइड करना है वेदर दे आर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। कर लो ये क्वेश्चन नोटबुक के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सी थर्ड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way। आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्या बना सकते हो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्ट वे में हेल्ड किया तो शेडो देती है सर्कुलर, लेकिन अगर दूसरे किसी वे से उसकी शेडो फॉर्म की तो आपको शेडो मिलती है रेक्टेंगुलर। क्या आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कुछ क्रिएट कर सकते हो? डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, टेक एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर हमने लिया, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है, देखो हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट को अगर मेरे पास एक टॉर्च है, ओके, ऐसे ये टॉर्च में से लाइट ऐसे बाहर निकल रही है।
अगर मैंने ये सर्कुलर पार्ट के सामने टॉर्च रखा और पीछे अगर मैंने स्क्रीन रखी तो मुझे शैडो मिलेगी इसकी सर्कल के शेप की, ओके। लेकिन यही टॉर्च अगर मैंने हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे रखा, इस सिचुएशन में अगर मैंने ये टॉर्च यहाँ पे रखा, ओके, और यहाँ से अगर लाइट पास की और अगर मैंने स्क्रीन इस साइड में रखी तो मुझे इमेज कैसी मिलेगी, इसकी रेक्टेंगुलर इमेज मिलेगी, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल? कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शैडो if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? Yes. Take any cylindrical object, draw this diagram and it can produce both type of shadows. Both type मतलब कौन से? It can produce circular shadow as well as rectangular shadow. ठीक है, क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर भी लिखो, ओके। Let us move to the next question, that is question number 4A4. In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? एक टोटल डार्क रूम है, अंधेरा है पूरा का पूरा, और उसमें आपने क्या किया, एक मिरर लिया और आपके फेस के आगे रखा, ओके। विल यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर? आपको आपका रिफ्लेक्शन, आपकी इमेज मिरर के अंदर दिखेगी क्या? ये जो है क्वेश्चन, आप एक्टिविटी करके देखो इसकी। एक रूम में जाओ, पूरा अंधेरा कर लो और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। क्या आपको आपकी इमेज मिरर में दिखती है? आप खुद टैली करके देख सकते हो कि हमें पूरा डार्क रूम अगर है तो मिरर में अपनी इमेज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारा दिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। पहली चीज़ होती है हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, जहाँ से लाइट निकलेगा, ओके, और फिर वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के मिरर के अंदर उसका क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर हमें वो नज़र आएगा, बराबर है। आपको दो चीज़ें चाहिए, पहली चीज़ तो चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, दूसरी चीज़ जिसकी इमेज दिखनी है वो ऑब्जेक्ट, और तीसरी चीज़ आपको चाहिए मिरर। अभी मिरर आपके पास प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है सन या सोर्स ऑफ लाइट या कुछ भी लाइट बल्ब, ये प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसके अलावा मिरर इमेज में इमेज फॉर्म करती है क्या? नहीं करती, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी नो। वी विल नॉट सी आवर रिफ्लेक्शन इन द मिरर हेल्ड इन completely dark room. Why? Because for seeing our image we need a source of light which is not present in the dark room. हमें क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जो आपके डार्क रूम में प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ओके। इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लिख लो आज। उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत लिमिटेड है। हम क्या करेंगे, लीड के वर्कबुक में के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, लर्न करो, समझ लो, ठीक है। बाय।